आज के क्लास में प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि चैप्टर से एक टिपिकल टाइप का जो प्रश्न है उसे हम समझने वाले हैं। अब देखें कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा प्रश्न है। यदि आपको इसे बनाने का सही प्रोसेस नहीं पता है, सही मेथड नहीं पता है, तो हो सकता है कि आप इसे छोड़ दें। लेकिन एक बार यदि आप इसे समझ गए तो आपके लिए ये बिल्कुल 5 सेकंड वाला सवाल है। एक तरह से बोनस सवाल है, आप कह सकते हैं। पहले प्रश्न को हल करने से पहले दो बेसिक चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला ये कि जब किसी भी प्रश्न पे प्रतिशत पूछा जाए तो आप याद रखिए हमेशा आपको 100 से गुणा करना है, क्योंकि 100 का मतलब ये होता है प्रतिशत। और उसी प्रकार से लाभ हानि या प्रतिशत का कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़े हैं ठीक से तो आपको वो चीज याद होगा कि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए जाए आपने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा और उसे 120 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 20 रुपए अधिक मिले। इसका मतलब आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। ये लाभ कैसे पता चला आपको? जब आपको ये पता था कि आपने सामान को कितने में खरीदा। इसका मतलब लाभ हुआ या हानि, ये जानने के लिए जरूरी है कि आप उस वस्तु का क्रय मूल्य जानें। मतलब यदि आपने कितना में खरीदा यही नहीं पता होगा तो आप कैसे तय कर पाएंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। अब देखिए, इसी बेसिक चीज को हम अपने प्रश्न में अप्लाई करने वाले हैं। आप इसे समझ जाएंगे। तो यहां पर पूछा गया है लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो सबसे पहले जो प्रश्न में बोला गया है आपको वही करना है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है बोला जा रहा है? 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो प्रश्न में दिया है मैंने बस वो लिख दिया है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एक इक्वेशन बन गया। आप हमेशा याद रखें, इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन बने तो जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा बराबर के बाद वाला होता है। मतलब क्रय मूल्य का जो वैल्यू है वो क्या है? 50 है। वहीं पर विक्रय मूल्य का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 40। अब कैसे, ये भी देख लें। इधर है विक्रय मूल्य को गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। और इधर बराबर में क्या था? 50 था। अपनी जगह में 50 है। और ये जो 40 है वो इधर गुणा है, तो जब इधर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गुणा का भाग हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? क्रय मूल्य बराबर क्या निकला? 50 और विक्रय मूल्य बराबर क्या निकला? 40। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा बराबर कहो तो आप हमेशा याद रखें कि बराबर के बाद वाला जो है वैल्यू वही उसका वैल्यू होता है। जैसे कि क्रय मूल्य का वैल्यू, तो अब हमें पता चल चुका है कि क्रय मूल्य क्या है? 50 है। अब कॉस्ट प्राइस आपको क्या मिला? 50। और सेलिंग प्राइस क्या मिला आपको? 40। आपको एक चीज पता चल गया होगा कि इसमें लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। भाई, आपने 50 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा और 40 रुपए में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 10 रुपए का लॉस हुआ। तो ये जो 10 रुपए का लॉस हुआ इसका आपको प्रतिशत निकालना है। प्रश्न में दो चीज पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले पूछा गया लाभ है या हानि। हमको इस चीज का आंसर तो पता चल ही गया कि ये हानि हो रहा है। इसको कितने का हानि हो रहा है? 10 रुपए का। अब 10 रुपए का हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो मैंने कहा आपको हानि का प्रतिशत निकालना है। हानि का प्रतिशत या हो लाभ का प्रतिशत, दोनों ही प्रतिशत किस में निकलता है? आपको कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। यही चीज मैंने आपको शुरू में बताया था। तो हमें क्या करना है? इस 10 का 50 में प्रतिशत निकालना है। 10 जो लॉस हुआ किस पर निकालना है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है? 50 है। और प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के मैंने आपको शुरू में बताया कि जहां भी प्रतिशत निकालना हो आपको क्या करना है? 100 का गुणा करना है। अब कटा दीजिए 50 से कम
और 10 दूनी 20। तो 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि हुआ। यही इस प्रश्न का उत्तर। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, मतलब 20% की हानि। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। फिर यहां पर कहा जा रहा है 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएंगे। सिंपल सी बात है, आपको जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले आपको वो लिखना है। प्रश्न में क्या लिखा है? 6 पेन का मूल्य किसके बराबर है? 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको मैंने अभी बताया, क्रय मूल्य का वैल्यू क्या हुआ? 6 और विक्रय मूल्य का वैल्यू क्या हुआ? 7। तो क्रय मूल्य 6 है और विक्रय मूल्य 7 है, मतलब आप 6 रुपए में किसी चीज को खरीदे हैं और 7 रुपए में और 7 रुपए में उसी चीज को आप बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्रश्न का पहला भाग तो आप हल कर चुके हैं कि आपको इसमें लाभ हो रहा है। तो लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिसमें आपने खरीदा वो क्या निकला? 6। और विक्रय मूल्य क्या है? आपको मिला है 7। तो आप देखेंगे कि आपको क्या हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपए का लाभ जो हो रहा है वो आपको उसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना है, और प्रतिशत और लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ क्या हुआ? 1 रुपए का, और हम किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य पर निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या है? 6। और आपको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो आप 100 का गुणा कर दें। अब देखिए, दो तिया 6 और 2 50 100। तो अब 50/3 इसका उत्तर आएगा। सही बटे में दिया हो तो आप सही बटे में भी निकाल सकते हैं। 50 को आप 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, ये हुआ आपका, और यहां बच गया आपका फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बच गया, तो दशमलव हो जाएगा आपका 6। यदि इसको सही बटे में करना हो तो आप सही बटे में भी कर सकते हैं। देखिए 16 तो आपका भाग निकल गया, बचा क्या इसमें शेषफल? 2, और आप भाग किससे कर रहे थे? 3 से। तो ये आपका 16 सही 2/3, 16.66, 16 सही 2/3 या 50/3, ये तीनों का जो मान है बराबर है। तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा आप उसे मार्क कर सकते हैं सही उत्तर के लिए। देखिए अब इस प्रश्न में क्या है? लाभ का प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब पहले से बता दिया कि ये लाभ में आ रहा है। तो पहले और दूसरे प्रश्न को हल करने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो मान बराबर में दिया है वो उसका उल्टा होता है। मतलब 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब जो 25 है वो क्या है? विक्रय मूल्य होगा। और 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है, इसका मतलब क्या है? ये 20 जो है वो क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य हमें 20 मिल गया है और विक्रय मूल्य हमें कितना मिला? 25 का। तभी तो 5 रुपए का आपको लाभ मिल रहा है। तो 5 रुपए का लाभ हम किस पर निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। 5 20 का कितना प्रतिशत है हमको यही निकालना है। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 5 पंचे 25% का आपको क्या मिला? लाभ। उत्तर है इसका। आप इसे मन में ही कर सकते हैं। देखिए यदि लाभ बोला जा रहा है इसका मतलब ये निश्चित रूप से है कि क्रय मूल्य कम होगा, मतलब 20 क्रय मूल्य होगा और 25 विक्रय मूल्य होगा, जो कि लाभ पहले से बता दिया जा रहा है। और आप ऐसे भी समझ चुके हैं कि ये मान जो है उल्टा होता है। ये क्रय मूल्य का वैल्यू ऐसा होता है, विक्रय मूल्य का वैल्यू ऐसा होता है। तो 20 और 25 में 5 रुपए का आपको लाभ हो रहा है। 5 रुपए के लाभ को आपको क्रय मूल्य के साथ निकालना है। क्रय मूल्य है 20, तो 5 का
20 का कितने प्रतिशत है ये आपको निकालना है, सिंपल सी बात। तो आपको 25% आंसर मिल जाएगा। चौथे प्रश्न में ये देखिए, एनटीपीसी रेलवे 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रतिशत जोड़ दिया गया है तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बराबर है, इक्वेशन है, दोनों तरफ प्रतिशत है, आप दोनों को आपस में काट सकते हैं। ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्रय मूल्य के 20% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। जो हमने सीखा था उसको हम रिपीट करते हैं। क्रय मूल्य के 20% मतलब 20% क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के 30%, 30% विक्रय मूल्य। प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि बराबर के दोनों साइड कोई चीज है जो कट सकता है तो आप काट सकते हैं। आप 30 और 20 को भी काट सकते हैं, ये लीजिए। तो अब क्या मिला आपको, क्रय मूल्य का जो वैल्यू मिला, जैसे कि आप सीख चुके हैं 3, और विक्रय मूल्य क्या मिला 2। तो लिख लें पहले, क्रय मूल्य आपको क्या मिला 3 और विक्रय मूल्य क्या मिला आपको 2। 1 रुपए का लॉस हुआ, मतलब हानि हुआ। तो इसका आपको प्रतिशत निकालना है। किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है। तो 1 का 3 पर निकालना है प्रतिशत। तो 100/3 ये आपका उत्तर है। यदि ऑप्शन में 100/3 ना देके दशमलव में दिया हो तो आप निकाल लीजिए, आपको तो पता ही है 3 से भाग करेंगे। और ऐसा 33.33, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 33 सही 1/3, क्योंकि शेषफल 1 बज रहा है। तो ऑप्शन में आपको चाहे ये दिया हो या ये दिया हो या ये दिया हो, तीनों ही आपका आंसर करेक्ट है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको दिया क्या गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, जो प्रश्न एडीजीओ व्यापम 2018 में दिया था, ठीक वही प्रश्न उठाकर रेलवे एनटीपीसी में 2021 में दिया गया। तो आपको बनाना वही है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। वही करना है लेकिन अब शॉर्टकट करेंगे। आपको प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का कोई वैल्यू नहीं है, आप यहीं काट दीजिए 2 और 3। आपको 1 रुपए का यहाँ लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खरीदे हैं 3 रुपए में और बेच कितने में रहे 2 रुपए में, तो 1 रुपए का आपको हानि मिलेगा। 1 रुपए किस पर, कॉस्ट वैल्यू पर आपको निकालना है। तो 1/3 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 100/3। ये आपको क्या निकला, लॉस निकला। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। तो भाई ये विक्रय मूल्य दिया है 100, 20% है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 पर आपको विचार करना है। और क्रय मूल्य क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य का 20%, मतलब 100 का 20% 20। अब क्रय मूल्य, आपने खरीदा किसी सामान को 20 रुपए में और आपने बेचा है उसे 100 रुपए में। अब पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, मतलब क्रय का कितना प्रतिशत बोला जा रहा है। 100 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, 100 20 का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछा जा रहा है ना। तो आपके पास क्या निकलेगा 500%, ये इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न में दिया है विक्रय मूल्य 500, इस प्रश्न का मूल्य कितना है 500 है, तो हम विक्रय मूल्य की जगह लिख लेते हैं 500। और कहा जा रहा है जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो विक्रय मूल्य का 4/5 निकालते हैं, देखते हैं। तो कितना निकला, 4 से गुणा होगा तो 400। मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य हमको क्या मिला 400,
और विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 500, क्योंकि अभी हमने निकाला ना कि विक्रय मूल्य 500 है, उसका 4/5 करेंगे तो कितना आएगा हमें बस 400 रुपए। तो अब आप देखिए 400 रुपए में किसी चीज को आपने खरीदा और उसी चीज को आपने 500 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, रुपए का आपको लाभ हुआ। लाभ हो या हानि आपको निकालना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो 100 400 का कितना प्रतिशत है, तो आपको आंसर मिल गया 25% का। तो उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्नों को आज के बाद आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।